नमस्कार। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं अभिवादन करता हूँ। आज यहाँ पर यौम जमहूरिया 15 अगस्त के मौके पर हम सब यहाँ पर झंडे को सलामी देने के लिए जमा हुए हैं। मेरे भाई और बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की जालिम हुकूमत से आज़ाद हुआ और इस आज़ादी को दिलाने के लिए हमारे कई हुक्मरानों ने अपने जानों की कुर्बानी दी और वो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ऐसे बोलने वाले सुभाष चंद्र बोस, स्वराज्य है हमारा जन्मसिद्ध हक है ऐसे बोलनारे लोकमान्य तिलक, जब तक मेरे जान में एक खून का कतरा बाकी है तब तक मैं लड़ूंगी ऐसा बोलने वाली झांसी की रानी और इस देश से अंग्रेजों को चले जाओ का नारा देने वाले महात्मा गांधी, इन सब महावीरों को आज मैं सलाम करता हूँ। आज इनके बदौलत ये देश हमें आज़ाद मिला, लेकिन आज हमें इसकी कदर कीमत नहीं है। इन्होंने तो अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया। मालूम है, जब हमारा देश बहुत सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे देश में बहुत खजीना था, हमारा देश खुशहाल था, हमारे देश की मिट्टी से सोना उगलता था, उस वक्त अंग्रेजों ने आकर हमारे देश को कंगाल कर दिया और हमारे देश से लुटा हुआ माल ये इंग्लैंड ले जाया करते थे। ट्रकों में भर भर के हमारे मालों को लुटाया करते थे और जाते वक्त इन्होंने सिर्फ एक काम किया, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई लगाकर इस देश को बर्बाद कर दिया। और आज 74 साल होने के बावजूद भी हम आपस में लड़ रहे हैं। कभी हमने अंग्रेजों से लड़ना नहीं सीखा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर हम एक हो जाए तो हमारे को कोई हरा नहीं सकता। और जो सपना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने देखा है कि मेरा देश विश्व गुरु बनेगा, मेरा देश सबसे आगे जाएगा, लेकिन ये कब मुमकिन है? जब हमारे देश में युवाओं को काम मिलेगा, जब हमारा देश का युवा आगे बढ़ेगा। आज हमारा देश सबसे ज्यादा युवाओं का देश जाना जाता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस देश को आगे बढ़ाइए, इस देश को आगे ले जाना है और इस देश में भ्रष्टाचार को मिटाना है। इस देश से में एक भी आदमी बगैर काम का रहना नहीं चाहिए। ये सब हमारी जिम्मेवारी है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये देश आज फिर वही गुलामगिरी की कगार पे खड़ा है। जो गुलामगिरी हमारे पहले पुर्तगालियों की थी और उसके बाद मुगलों की गुलामी थी, फिर उसके बाद हम अंग्रेजों के गुलाम बने और आज हम उद्योगपति के गुलाम बनकर रह गए हैं। अगर आज हम उठे नहीं, आज हम जागे नहीं, तो आज फिर हम गुलामगिरी की कगार पर चले जाएंगे और ऐसा ना हो, इसलिए हम सबको जागे होना चाहिए, हम सबको खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है। इसमें रहने वाले का हर एक नागरिक का हक है। सिर्फ ये देश को बचाना मिलिट्री का और सेना का काम नहीं है, पुलिस का काम नहीं है, यह हर एक व्यक्ति का काम है कि वो अपने देश की रक्षा करे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, भले आप सीमा पर जाकर लड़ नहीं सकते, लेकिन देश के अंदर रहकर आप देश की सफाई कर सकते हैं, आप देश को गंदा होने से बचा सकते हैं। आज गंगा जमुना की तहजीब को आप बचा सकते हैं और यहाँ के रहने वाले सब लोगों को आप बचा सकते हैं। और आप तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। आप देश का नाम ऊंचा करो तो देश आगे बढ़ेगा। इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा और मैं यहाँ के हिंदुस्तानियों से कहना चाहूँगा कि आप बहुत खुश नसीब है जो हिंदुस्तान के अंदर आपको जन्म मिला, क्योंकि आज हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। आप अगर बाहर देशों में जाएंगे, फॉरेन में जाएंगे, तो वहाँ आज शादियों का सिस्टम खत्म हो चुका है और आदमी औरत के साथ रहता है, वो उसके साथ जी भर के अपनी अय्याशी पूरी करता और उसके बाद उसको छोड़ देता। वो औरत भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करती। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है कि हमें यहाँ शादी करने का हुक्म है और आज हम यहाँ इज्जत की ज़िंदगी को बसर करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर रहने वाले तमाम हिंदुस्तानी को कहना चाहूँगा कि हम बहुत खुशनसीब है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी ज़रूर पड़े, जब भी ज़रूरत आए, तो आप हिंदुस्तान के लिए लड़ने के लिए, हिंदुस्तान के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं खुदा से दुआ करता हूँ, ना इज्जत दे, ना शौहरत दे, ना अजमत दे, या रब मुझे मेरे देश पे मरने की सिर्फ हिम्मत दे। इतना ही मैं यहाँ कहूँगा और जाते जाते कहना चाहूँगा, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, मगर मेरे वतन जैसा खूबसूरत सनम नहीं होगा। नोटों में लिपटकर सोनों में समेटकर मरे हैं कहीं, मगर मेरे तिरंगे जैसा खूबसूरत कफन नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।